हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर सेकंड जो बीए पार्ट फर्स्ट का है, उसके यूनिट थर्ड में संथाल जनजाति पर। इससे पहले हमने विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और भारत की प्रमुख जनजातियों में भील, नागा, टोडा का अध्ययन किया था। अब अकॉर्डिंग टू कोर्स फोर्थ जो भारतीय जनजाति है संथाल, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। संथाल जो जनजाति है वो भारत की आदिवासी जनजातियों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। ये इसकी जनसंख्या सारी जनजातियों में सबसे ज़्यादा मिलती है। इसका मुख्य निवास जो क्षेत्र है वो झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार पर संथाल परगना, रांची, पलामू और हजारीबाग जिलों में है। अगर हम उसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 40 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 86 डिग्री 28 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह क्षेत्र स्थित है जहां संथाल आदिवासी रहते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि तथा ओडिशा में कटक के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी ये निवास करते हैं। असम के चाय के बागानों में मजदूरी करते हैं और कुली का काम भी करते हैं। साथ ही ये लोग दक्षिणी पश्चिमी बंगाल में सूती और जूट मिलों में मजदूरी का काम भी करते हैं। अगर हम इनके घनत्व को देखें कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ मिलता है इस जनजाति का, तो वो संथाल परगना, सिंहभूमि, हजारीबाग, धनबाद और पूर्णिया में पाया जाता है। यह क्षेत्र जो है अधिकतर पठारी है, जिसकी औसत ऊंचाई 150 से 250 के मध्य है। इस क्षेत्र का जो परिवेश है वो 350 से 500 मीटर ऊंची राजमहल की पहाड़ियों में स्थित होने के कारण उष्ण मानसूनी प्रकार का है, जहाँ का ग्रीष्मकाल में दिन का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और मानसूनी वर्षा जून से अक्टूबर के मध्य 160 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो संथाल नाम की जो उत्पत्ति थी वो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है, जैसा सब में होता है। तो प्रोफेसर स्क्रैप्सड ने यह जनजाति का मूल रूप से पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के साउंड क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति को बताया था। साउंड से इसका नाम साउंटर पड़ा, जो धीरे धीरे बदलकर संथाल हो गया। इसी संदर्भ में औल्थ नामक विद्वान का मानना है कि यह जनजाति मूल रूप से साउंड क्षेत्र में अवश्य रहती थी, लेकिन आरंभ में ये सामंतवाला इसे कहा जाता था। सामंतवाला शब्द से ही संथाल बना है। इसी क्रम में पीसी विश्वास ने संथाल भारत की सर्वाधिक अनुशासित जनजातियों में से एक है ऐसा कहा। उनके अनुसार ये लोग परिश्रमी, उदार विचारों वाले, कुशल कृषक और उत्तम आखेटक हैं। इनका जीवन अपने पड़ोसियों से सदा संघर्ष करता रहता है। ये हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म तथा आदि धर्म को मानते हैं। अब अगर बात करें कि इनकी शारीरिक संरचना कैसी है, तो ये छोटे से मध्यम कद के होते हैं। इनका रंग भूरा एवं काला होता है, चौड़ा ललाट होता है, बाल काले होते हैं और सीधे होते हैं। शरीर पर दाढ़ी और मूंछों पर बाल कम होते हैं, सिर लंबा और नाक कुछ बैठी हुई, चेहरा बड़ा और होंठ कुछ मोटे होते हैं। अगर तो प्रजाति और भाषा के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो गुहा महोदय के अनुसार ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। हैडन के मतानुसार यह पूर्व द्रविडियन से संबंधित है। स्मिडट के अनुसार यह एस्ट्रो एशियाटिक तथा भारत सरकार के अनुसार बेद्दा प्रजाति से इनका संबंध है। संथाल लोग जो भाषा बोलते हैं उसे कहते हैं मुंडा। मुंडा भाषा के अलावा ये बिहारी, बंगाली, असमी भाषा भी आवश्यकतानुसार बोलते हैं। वर्तमान में ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रभाव से रोमन आदि भाषा का प्रयोग भी ये लोग करने लगे हैं, अतः इन्हें बहुभाषी लोग
भी कहा जाता है। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो संथाल पुरुष प्राय बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। ये लोग गुप्तांगों को ढकने के लिए कॉपिन का प्रयोग करते हैं जो लगभग 1 मीटर लंबा होता है और कमर में बंधी हुई रस्सी की सहायता से इसे धारण करते हैं। स्त्रियां जो है वो धोती तथा चोली पहनती हैं। लंबे बालों की पीछे की ओर गांठ लगाकर बांधती हैं और स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन होते हैं। ये लोग शरीर को सजाने के लिए फूल, पत्तियां, पक्षियों के पंख, गाय की पूंछ के बाल आदि का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां हंसली, पैंजनियां, बाजूबंद, झुमके, अंगूठियां, करधनी, सिर पर सिप्पी जिप्पी आदि का उपयोग करती है। संथाल जनजाति का अधिवास, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो हम कहेंगे कि संथाल छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं जिसमें एक ही गोत्र या वंश के 35 से 50 परिवार रहते हैं। इनकी भाषा में इन गांवों को आतो कहा जाता है और ये अधिकतर उन स्थानों पर मिलते हैं जहां पानी की पर्याप्त सुविधा हो। तो इस प्रकार इस गांव अर्थात आतो की आबादी लगभग 200 से 250 होती है और परिवार हमेशा एकीकृत प्रकृति के मिलेंगे। इसके अलावा ये लोग झोपड़ियों में निवास करते हैं और इनके जो घर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या फिर तो आयताकार होंगे या फिर गोलाकार होंगे। तो आयताकार जो घर होंगे उन्हें स्थानीय भाषा में बंगाल ओराक कहते हैं और जो गोलाकार छत वाले होंगे उन्हें कातोम ओराक कहा जाता है और इनके घर पूर्णतः प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से ही मिलते हैं। ये अपने घर में एक पूजा स्थली रखते हैं जिसको भीतर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि उपकरण और औजार ये लोग कैसे काम में लेते हैं। तो ये अपने जीवन यापन से संबंधित सभी सामग्रियां, उपकरण आदि इनके पास होते हैं। संथालों के घरों में लकड़ी, पीतल व मिट्टी के बर्तन, तख्ता, चारपाई, थालियां, चम्मच, डलिया, दौरी, मसूल, ओखली, डेगची आदि बर्तन मिलेंगे। खेती के लिए हल, पट्टा, कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि का प्रयोग किया जाता है। शिकार के लिए ये लोग तीर, कमान, कुल्हाड़ी, फंदे या जाल, भाले, ढाल आदि अस्त्रों का प्रयोग करते हैं और वाद्य यंत्रों में ये ढोल, तुरही, बांसुरी आदि का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी आर्थिक गतिविधियाँ, इनका व्यवसाय क्या है। तो इनके व्यवसाय में कृषि और आखेट दोनों चीज़ सम्मिलित हैं। संथाल जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है और इसके साथ ही यह खाद्य संग्रहण, शिकार, मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इस जनजाति का एक बहुत बड़ा हिस्सा संथाल परगना की बांजी पहाड़ी के तराई क्षेत्र में निवास करता है, जहाँ पर 2 प्रकार की कृषि की जाती है। पहली अधिक ऊंचाई पर जो कृषि की जाती है और जिसमें अधिक उपज वाली होती है उसे वाड़ी कृषि कहते हैं, और दूसरा जो निम्न भागों में की जाती है और जहाँ से अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है वो, तो उसे हाड़ कृषि कहते हैं। अधिकांश संथाल स्वयं भूमि के मालिक होते हैं। ये धान की खेती मुख्यतः करते हैं और स्त्रियां भी इसमें इनका सहयोग करती हैं। ये धान की खेती के अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और दालें जैसे अनाजों को भी बिखेर कर बोते हैं। ये लोग जंगल को काट कर खेती योग्य क्षेत्र बनाते भी हैं। वर्तमान में मिशनरी स्कूलों में शिक्षित होने के कारण ये लोग आधुनिक तकनीकों को भी कृषि में प्रयोग करने लगे हैं। अगर हम इनके आखेट से बात करें तो ये लोग खेती के अतिरिक्त शिकार करते हैं और शिकार को लो बीर सेंद्रा कहते हैं। शिकार के लिए संथाली सामूहिक रूप में जंगल में जाते हैं और जंगली सूअर का विशेषकर ये शिकार करना पसंद करते हैं। अब इनके भोजन के बारे में हम चर्चा करें तो इनका मुख्य भोजन उबला हुआ चावल होता है, जो कि नमक, मिर्च और सब्जियों के साथ ये लोग खाते हैं। ये लोग सुखाए गए तथा उबाले हुए चावल से केक जैसा कुछ बनाते हैं जिसे ये पीठा कहते हैं। चावल और मांस से बनाया गया पीठा जेल पीठा कहलाता है। जब उसी पीठे में मांस इंक्लूड होगा तो जेल और पीठा कहलाएगा, जेल पीठा। चावल और महुआ से तैयार शराब का ये लोग बहुत उपयोग करते हैं और तंबाकू और हुक्के के शौकीन होते हैं। अब अगर हम इसके सोशल स्ट्रक्चर की बात करें
तो ये दूसरी जनजातियों की तुलना में सामाजिक जीवन कुछ अधिक जटिल रूप में व्यतीत करते हैं। इनकी जो परिवार व्यवस्था है वो एकाकी परिवार की प्रधानता रहती है। पहले ये संयुक्त थे लेकिन अब धीरे धीरे एकाकी हो गए। इनके परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है और परिवार में पुत्र को अपने पिता का गोत्र प्राप्त होता है। संथाल जनजाति के गोत्रों में विभाजन भी मिलता है। काले सक्रेप्ट ने इसके विभाजन के बारे में अध्ययन किया था। इस जनजाति के गोत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है पारिस। अब हम इनकी विवाह प्रणाली की बात करें तो संथाल जनजाति में लड़के का विवाह सामान्यतः 18 से 22 वर्ष और युवती का विवाह 14 से 16 वर्ष की आयु में किया जाता है। यह पूर्णतः एक विवाही होते हैं। जीवन साथी की मृत्यु या तलाक के पश्चात ही दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसी दशा में देवर भाभी या साली जीजा के बीच शादी अच्छा माना जाता है इनके समाज में। संथाली भाषा में विवाह को बापला कहा जाता है और इनके मध्यस्थता कराने वाले जो बिचौलिया होता है उसको रेबर कहते हैं। संथाल जनजाति के अंदर जो विवाह होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे निम्बोलोक, गोलंती बापला, सांगला, किरिंग बेहू, गर्दी जवाई, किरिन जवाई, इतूत, किरिंग जवाई आदि। तो जो निर्बोलोक है इस पद्धति में विवाह हठी लड़की द्वारा किया जाता है कि मैं इसी अमुक लड़के से शादी करूंगी। यदि लड़की को इस बात का पता चल जाए कि लड़का उससे विवाह करने को तैयार नहीं तो वह एक बर्तन में चावल को शराब लेकर लड़के के घर में घुस बैठती है और लड़के को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करती है, जिसे सहन करने के बाद यदि लड़की घर में बैठी रहती है तो ऐसा विवाह कर दिया जाता है। गोलंती बापला जो है इसमें लड़के लड़की का बिना कन्या मूल्य चुकाए विवाह किया जाता है। सांगला जो है जिसमें किसी विधवा या तलाकशुदा स्त्री या पुरुष के बीच ये विवाह होता है। किरिंग बहू जो है वह वर वधू के माता पिता बिचौलिए की सहायता से जो विवाह तय करते हैं वो उसमें आता है। गर्दी जवाई जिसमें लड़का अपने ससुराल में घर जवाई बनकर रहता है। किरिन जवाई जब कोई स्त्री किसी अपने सगोत्री व्यक्ति से विवाह के पूर्व गर्भवती हो जाती है तो उस स्थिति में दूसरे गोत्र के लड़के से विवाह के लिए उसे कुछ पैसा अथवा 2 बैल, 1 गाय और कुछ चावल देकर खरीद लिया जाता है। यह रकम उस सगोत्री व्यक्ति से प्राप्त की जाती है जिससे लड़की गर्भवती हुई थी। इतूत ऐसा विवाह तब होता है जब कोई लड़का बलपूर्वक किसी मेले अथवा सार्वजनिक स्थान पर लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है। किरिंग जवाई जो है विवाह पद्धति, तो जब लड़की किसी लड़के से गर्भवती होती है तो जोग मांझी अपने हस्तक्षेप से संबंधित व्यक्ति के विवाह स्वीकार न करने पर लड़की के पिता को कन्या मूल्य दिलवाता है, तो उसे करिंग जवाई कहा जाता है। तुनकी दिपिल जो है वो निर्धन परिवार की पद्धति है जिसमें वर केवल 2 बारातियों के साथ लड़की के घर पहुंचता है और लड़की के सिर पर टोकरी रखकर उसके साथ लड़की अपने सिर पर टोकरी रखकर उसके साथ आ जाती है। ऐसे विवाह में सिंदूर की रस्म जो है वो लड़के के घर पूरी होती है। और नीट बॉलोग जो है वो विवाह से पूर्व प्रेम संबंध होने पर युवक युवती वन में भाग जाते हैं और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद जब लौटते हैं तो वापसी पर घर वाले हांडिया अर्थात शराब पिलाते हैं और उनका विवाह को स्वीकार करते हैं। अब अगर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाए तो ये एक व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र हमें इसमें दिखता है। प्रत्येक संथाल गांव में एक मुखिया होता है जिसे मांझी कहते हैं और ये पद आनुवंशिक नहीं होता है बल्कि गांव में वयस्क सदस्यों द्वारा मांझी का चुनाव किया जाता है। मांझी केवल ग्रामीणों का ही अधिकारी नहीं होता बल्कि वह शासन और ग्रामीण के बीच मध्यस्थता का भी कार्य करता है। ये ग्रामीणों से सरकार के लिए राजस्व वसूल करता है और गांव से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को भी पूरा करवाता है। प्रशासनिक कार्यों के लिए मांझी का एक परमानिक की नियुक्ति की जाती है। ये जो परमानिक है
और बिरादरी संबंधी कार्यों को देखने के लिए जोग मांझी की नियुक्ति की जाती है। जोग मांझी के सहायता के लिए मनिक की नियुक्ति की जाती है और गांवों में संदेश भेजने के लिए मांझी गौदेक, जिसे संदेशवाहक कहते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है। इनके उत्सव और त्यौहार के बारे में बात करें तो ये लोग विवाह संस्कार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इनके अधिकतर उत्सव कृषि क्रियाओं से संबंधित होते हैं। धार्मिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो ये आदिम जनजाति जो है उनका विश्वास धर्म पर होता है। ये लोग अपने को एक निराकार आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न मानते हैं और वास्तव में इस जनजाति का संपूर्ण धर्म प्रकृति से संबंधित देवी देवताओं और आत्मा की पूजा पर निर्भर है। ये सूर्य देवता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसे ये सिंह बोगा कहते हैं। संथालों द्वारा हिंदुओं की भांति ही मृतकों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे किया जाता है और राख और हड्डियों को विसर्जन दामोदर में पुण्य मानकर किया जाता है। मृत्युभोज भी करते हैं। ये लोग ओजा, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जादू टोना तथा चुड़ैलों पर विश्वास भी करते हैं। इस प्रकार संथाल लोगों में एकेश्वरवाद, आत्मवाद व भूत प्रेतवाद की मिश्रित विशेषता का समावेश होता है। वर्तमान में अगर हम बाहरी हस्तक्षेप की बात करें तो इस जनजाति में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के स्वरूप कई परिवर्तन आए, शिक्षा का प्रचार हुआ और धीरे धीरे इनके सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों में बदलाव देखा जा रहा है। थैंक यू।